हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ऐसे देश की जहाँ पर वहाँ के खुद पीएम को अपने पद से इस्तीफ़ा देने के साथ-साथ वह उस देश को भी छोड़ना पड़ा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफ़ा देने के बाद उनको अपने देश को भी छोड़ना पड़ा। क्या है पूरे मामले की जानकारी? आइए हम इसकी पुष्टि करते हैं। बीते पिछले इलेक्शन 2024 जनवरी में हुए। जब से इलेक्शन हुआ तब से वहाँ के हालात कुछ सही नहीं चल रहे थे। लगातार प्रोटेस्ट जारी था, जिसके चलते वहाँ की हाई कोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया। यह काम उन्होंने किस प्रकार किया, आइए उसको जानते हैं। वहाँ की हाई कोर्ट ने 30% रिजर्वेशन को लागू किया। यह रिजर्वेशन उन लोगों को मिलेगा जो कि 1971 वार ऑफ इंडिपेंडेंस में बांग्लादेश में सहयोग किए थे मुजब्बिर रहमान के नेतृत्व में। मुजब्बिर रहमान जो कि शेख हसीना के पिताजी थे, और जो इनका समर्थन किए थे, उनको परिवार वालों को 30% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में उनको जो है 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसा कि हाई कोर्ट ने लागू किया। हालांकि ऐसा प्रावधान पहले भी बांग्लादेश में जारी था, जो कि 2028 में इसको ख़त्म कर दिया गया था शेख हसीना की सरकार में ही। या तब भी इसी बात पर ख़त्म किया गया था। लोगों ने प्रोटेस्ट, लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट किया। इसको देखते हुए वहाँ के पीएम शेख हसीना ने इसको जो है ख़त्म कर दिया था, रिजर्वेशन सिस्टम। हालांकि वहाँ की रिजर्वेशन सिस्टम है 56%। यहाँ पर देखने पर 30% रिजर्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है, वहीं पर 10% रिजर्वेशन वहाँ के लोगों को, 5% वोमेन को, 5% माइनॉरिटी को और 1% डिसेबल्ड को। हालांकि जो 30% रिजर्वेशन है, इस पर लोगों की नाराज़गी है और लोग चाहते हैं कि ऐसा जो है रिजर्वेशन ना दिया जाए। आखिर कब तक उनके परिवारजनों को रिजर्वेशन मिलता रहेगा? तो लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट करने के बाद इस नियम को सुप्रीम कोर्ट जो है बर्खास्त कर देती है, और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है इस नियम को पूरी तरह से हटा देती है। लेकिन इसके बाद भी मामला रुकता नहीं है। वहाँ के लोगों का कहना है कि जो हज़ारों की जान गई हैं, लोगों की जान गई हैं, इसलिए जो है पीएम शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। और ऐसे लोगों ने की डिमांड पूरी हुई और पीएम शेख हसीना ने दिया इस्तीफ़ा। यहाँ तक कि सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका द्वारा, यूएस द्वारा बताया गया कि वहाँ के जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे 2024 में, जनवरी में, लोकसभा के, उसमें धांधली हुई है इलेक्शन में। जो गड़बड़ी हुई है, या मतलब इन लोगों ने, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने इसमें गड़बड़ी की है, जो कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए इनकी सरकार बन गई, जिसमें कि इंडिया ने भी उनका साथ दिया है। वहाँ के लोगों को कहना इंडिया के साथ दिया है। हालांकि शेख हसीना ने इस पर नाराज़गी जताते हुए कहा है या मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। यूएस ने जो है मिलिट्री बेस यहाँ पर ऐसे 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 जाएगा, ये जो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर पे यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने के लिए जो है डिमांड की थी, यह उनकी डिमांड को नहीं माने। इनकार करने के बावजूद उनको बदनाम करने के लिए, शेख हसीना को बदनाम करने के लिए, यह यूएस वालों की एक चाल थी, ऐसा शेख हसीना का कहना है। और तो फिर बात यहाँ तक रुकी नहीं रुकी, इसके आगे भी यह जारी रहा प्रदर्शन। लोगों की भीड़ उमड़ती रही और जो है लाखों की तादाद में बच्चे यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे थे। कई यहाँ तक कि वहाँ के कुछ कम्युनिटी को भी टारगेट किया गया, वहाँ के हिंदुओं को भी टारगेट किया गया। कई मीडिया हाउस से खबर ये भी निकल के आ रही है कि पीएम शेख हसीना ने इंडिया में शरण लिया है और वह ब्रिटेन से जो है एसाइलम मांग रही है। हालांकि ब्रिटेन में भी ये कम्युनल वायलेंस बढ़ चुका है, वहाँ के भी मुस्लिम जो है कम्युनल वायलेंस कर रहे हैं। यह वायलेंस धीरे धीरे इतने लेवल पे बढ़ चुका है कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो पा रहा है। हालांकि शेख हसीना ने जो भी किया, उन्होंने साफ इनकार किया गया है, ये मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। हालांकि वह बात यहाँ तक पहुँच गई कि वहाँ के चीफ आर्मी ने वाकर उस ज़मीन, जिन्होंने शेख हसीना को धमकी दी, आप अगर 40 मिनट में देश छोड़ के नहीं जाते हैं, तो अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, तो आपको गिरफ्तार करके वहाँ की जनता के हवाले कर दिया जाएगा। इस पर शेख हसीना जो है वहाँ पर अपने पद से इस्तीफ़ा देती हैं और हेलीकॉप्टर से बैठ के इंडिया के लिए रवाना हो जाती हैं, और वो इंडिया में रहती हैं और ब्रिटेन में असाइलम मांग रही हैं। वहाँ की गवर्नमेंट उनके साथ क्या करती है, देखते हैं आगे की न्यूज़ में। वेल, जब ये तो हुई वहाँ की सरकार गिराने की बात। सरकार गिरानी अब उन लोगों के मन पे डिपेंड करता है, लोगों की सोच पे डिपेंड करता है कि उनको किनकी सरकार में चाहिए। हालांकि चीफ आर्मी वाकर उज्जैन का कहना है कि वहाँ जल्द ही 3-4 महीने में दूसरी सरकार, अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और जल्द ही पीस रिस्टोर की जाएगी। हालांकि कम्युनल वायलेंस किसी कम्युनिटी को टारगेट करना या किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है, यह बेहद ही शर्मनाक घटना है और ऐसा किसी के भी देश में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर एंड अबाउट बांग्लादेश स्टोरी। जो भी खबर इसके बाद मिलेगी उसको आपको पास पहुँचाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।